दोस्तों, टीसीएस नासिक के बीपीओ यूनिट में जो पिछले 3 से 4 साल से चल रहा है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सेक्सुअल हरासमेंट, ग्रुपिंग, रेप ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, फोर्स कन्वर्जन, ऑफरिंग बीफ और हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना और कहना ये सब झूठ है, अल्लाह ही सब है। पुलिस ने 30 से 40 दिन तक अंडरकवर ऑपरेशन किया। 9 एफआईआर दर्ज हुई, 7 से 8 आरोपी जेल में हैं, लेकिन अभी भी एक नाम जो इस केस से जुड़ा है, जिसका नाम है निदा खान, अभी भी बाहर है। टीसीएस का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि निदा खान कोई एचआर डिपार्टमेंट में नहीं है। आज मैं आपको पूरा सच, फैक्ट्स और एविडेंस के साथ बताने वाला हूँ। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक केस ही नहीं है, हम हिंदुओं और सेक्युलरिज्म के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं नवा शिवम टॉक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस पूरे केस की टाइमलाइन समझते हैं। इस केस पर सबसे पहला एक्शन पुलिस ने लिया फरवरी 2026 में, जब एक फैमिली ने पुलिस में जाकर ये कंप्लेन करी कि उनकी बेटी ने इस्लामिक प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया है, जैसे कि नमाज पढ़ना और रोजा रखना। और उस हिंदू फैमिली ने पुलिस को ये भी बताया कि ये सब उनकी बेटी को उनके ऑफिस में सिखाया जा रहा है। पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन को काफी सीरियसली लिया और एक अंडरकवर ऑपरेशन स्टार्ट किया। टीसीएस नासिक बीपीओ यूनिट में पुलिस की 6 से 7 फीमेल ऑफिसर्स अंडरकवर गई और क्लीनिंग स्टाफ और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में वहां पे भर्ती हो गई। वहां उन फीमेल ऑफिसर्स ने उनकी मीटिंग्स, डेली कन्वर्सेशंस और बिहेवियर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। और 26 मार्च 2026 को पहली एफआईआर देओलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, एफआईआर नंबर 156। एक फीमेल एम्प्लॉय ने दानिश शेख पर यह आरोप लगाया कि उसने शादी का झूठा दिलासा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसको सेक्सुअल हरास किया और उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट किया। इसके बाद 3 अप्रैल तक 9 एफआईआर देओलाली कैंप स्टेशन और मुंबई नाका स्टेशन में दर्ज की गई। कंप्लेंट करने वाले 9 विक्टिम्स में से 8 महिलाएं थी और एक पुरुष थे। एलिगेशंस ये लगाई गई सेक्सुअल हरासमेंट, मोलेस्टेशन, ग्रोपिंग, स्टॉकिंग और सेक्सुअल रिमार्क्स पास करना, रिलीजियस कन्वर्जन, नमाज पढ़ाने का प्रेशर, नॉन वेज खिलाना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना और ये कहना कि भगवान कुछ नहीं होता है, अल्लाह ही सब है। पुलिस ने एसीपी संदीप मित्के के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। 7 से 8 एक्यूज्ड गिरफ्तार हो चुके हैं। दानिश शेख, तौसिफ अख्तर, रजे मेमून, शाहरुख कुरैशी, शाफी शेख और आसिफ अंसारी। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंगल निदा खान का है। पुलिस ने निदा खान पर सिर्फ एक एफआईआर दर्ज की है, जो कि हिंदू एम्प्लॉयज के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का है, ना कि वो एचआर थी, उन्होंने एम्प्लॉयज की बात नहीं सुनी और ना ही वो इस पूरे षड्यंत्र की मास्टरमाइंड थी। एज पर टीसीएस ऑफिशियल स्टेटमेंट, निदा खान ना ही एचआर मैनेजर है, ना ही रिक्रूट से रिलेटेड है। वो प्रोसेस एसोसिएट टेलीकॉलर के जूनियर रोल पर काम करती थी, कोई लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उन पर। निदा खान अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। पुलिस के अकॉर्डिंग वो फरार है, लेकिन उनके परिवार वाले बोल रहे हैं वो उनके घर में ही है और पुलिस ने अभी तक उनके घर पर नहीं गए हैं। निदा खान के अकॉर्डिंग एक अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में दर्ज की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि निदा खान प्रेग्नेंट है और उनकी मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए ये बेल अर्जित की गई है। दोस्तों, ये सिर्फ टीसीएस नासिक बीपीओ यूनिट का केस नहीं है, ये उस अंधे सेक्युलरिज्म का भी केस है जो हमें हमारे ही देश में रोज नुकसान पहुंचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, केरला स्टोरी मूवी को अगर हम इस केस के साथ कंपेयर करें तो उस मूवी में एक मुस्लिम लड़की एक यूनिवर्सिटी में लव जिहाद का रैकेट चला रही थी। उस वक्त उस मूवी को काफी लेफ्टिस्ट और लिबरल्स ने प्रोपेगेंडा करार किया गया, लेकिन आज वही सच बनकर हमारे सबके सामने आ रहा है। ये वीडियो देखिए, कैसे एक लव जिहाद की विक्टिम इन सब केसेस की सच्चाई बता रही है। लड़के ही नहीं, मुस्लिम्स में आई वुड से कि अगर आपकी कोई फ्रेंड भी मुस्लिम है, प्लीज उससे दूर रहिए। लड़कों से ज्यादा जिहाद लड़कियां कर रही हैं, प्लीज उनसे दूर रहिए। डू नॉट ट्रस्ट देम, दे ऑल आर सेम। कोई ऐसा नहीं होता है कि ये भाईचारा ये अच्छा है वो अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, सब एक जैसे होते हैं। ये इनको ट्रीटमेंट ही ये दिया जाता है, इनको एजुकेशन ही ये दी जाती है। जब से ये पैदा होते हैं 4 साल की उम्र से इनको यही सिखाया जाता है कि आपको जिहाद करना है, यू आर बॉर्न फॉर दिस।
जो लोगों में ये रहता है ना कि नहीं, नॉट एवरीवन इज सेम, सिर्फ 10% मुस्लिम्स की वजह से 90% क्यों झेल रहे हैं, 100% इज सेम। कोई दूध का धुला नहीं है, सब करते हैं। आपके साथ नहीं कर रहे, हो सकता है दूसरे किसी हिंदू के साथ कर रहे हैं, पर सब के सब जिहादी हैं। लड़कियां भी, लड़के भी, इनके बाप दादा भी, सारे के सारे जिहादी हैं। इस वीडियो में ये विक्टिम कैसे हमें चेतावनी दे रही है कि मुस्लिम महिलाएं लव जिहाद और कन्वर्जन के लिए उतनी ही जिम्मेदार है। ये केस हमें ये बताता है कि कैसे अंधा सेक्युलरिज्म हमें हमारे ही देश में नुकसान पहुंचा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ करोड़ लोग सिर्फ एक किताब के दम पर हमें निशाना बनाते हैं। अगर आज हम चुप रहे तो ऐसे ही दानिश और निदा खान जैसे केस और आएंगे। जागो हिंदुस्तान, जागो। जय हिंद।